नेताओं को सताने लगी डोमिसाइल की याद। जी, आप सही सुने। आज के दौर में हर पार्टी के नेताओं को अब डोमिसाइल का कह लीजिए याद सताने लगी है। ठीक वही डोमिसाइल जो बीपीएससी टीआरई 1 से पहले लागू थी बिहार के शिक्षक बहाली में। ठीक वही डोमिसाइल जो बिहार के युवाओं को तकदीर संवारने का काम करती थी, आज उसी डोमिसाइल की याद बिहार के अलग अलग नेताओं को सताने लगी है। वही डोमिसाइल जिस पार्टी ने खत्म करने का काम किया, आज उसी पार्टी को वह डोमिसाइल का दर्द समझ में आने लगा है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अब कैसे नेता बिहार की जनता को लुभाने का प्रयास करना शुरू कर दी है, कैसे डोमिसाइल अभी बिहार के चुनावी कह लीजिए कि अखाड़े की अगर हम बात करें तो चुनाव के दौर में यह डोमिसाइल मुद्दा सबसे सशक्त कह लीजिए कि मतलब एक मुद्दा बनकर उभर चुका है। हर नेता चाह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को पहले दर्द दो, फिर उसका कह लीजिए कि दवाई ढूंढ कर भी उसको बताओ कि भैया तुम वोट दोगे ना तो ये वाला चीज हम करेंगे जिससे तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। आज अलग अलग पार्टी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार राज्य की नौकरियों पर बिहारी लोगों का पहला हक है, लेकिन कुछ ही दिन पहले वही नेता लोग यह भी कहते नजर आ रहे थे कि हमने फलाना फलाना राज्य वालों को नौकरी दिया, कोई कम दिया है क्या? तो आज पूरा भांडा फोड़ होगा और आप अगर बिहार की जनता हैं तो एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से समझिएगा कि क्या कुछ होती है जनता के साथ, नेताओं का क्या कह लीजिए कि प्लानिंग होता है और नेता लोग करना क्या चाहते हैं, फिर अगर वोट लेकर जीतते हैं तो वो क्या करते हैं। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, हम हमेशा कहते हैं कि जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। पता है क्यों? क्योंकि आप या आपके तरह समाज में हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जो सब कुछ जानकर भी अंधा बन जाते हैं। आज जानते हैं हम ये चश्मा क्यों लगाए हैं? उसी अंधेपन की परत को हटाने के लिए। चश्मा पहन लिए तो चकाचक दिख रहा है, आप नहीं पहने पते नहीं चल रहा है। नेता आता है आपको लूट कर चला जाता है। आपके हाथ में थाली तो होती है, थाली में खाने के लिए वो अन्न नहीं होता है। आपके बच्चों के भविष्य संवारने के लिए वो नौकरियां नहीं रहती है जिसके लिए दिन रात एक कर आप अपने थाली से कुछ दाने कम करके पैसा एकत्रित करके बीएड कराते हैं, डीएलएड कराते हैं, एसटीटी पास कराते हैं, सीटेट पास कराते हैं, संघर्ष कराते हैं, उस बुलंदी तक पहुंचाते हैं कि नौकरी अब आपके बच्चों को लगेगी। लेकिन नेताओं के चाल ने बिहार को कैसे किया बर्बाद है, अब फिर अपनी कुर्सी बचाने का क्या प्लानिंग किया है, इस वीडियो में हम आपको बारीकी से बताते हैं। तो चलिए देखिए इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए साथियों, सबसे पहले हम आपको एक वीडियो का क्लिप दिखाते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि देखिए अब क्या चल रहा है। ये देखिए, बिहार में बहुत ही चंद नौकरियां निकलती हैं जो भी बहाली, वो भी दूसरे राज्य के लोगों को मिल जाता है। तो अगर ये डोमिसाइल कानून आता है तो लगभग 85 से 90% बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी मिलेगी। फैसला 2 मिनट का करने का था, कोई बड़ा इसमें कानूनी पेच नहीं है। कौन दिया नौकरी यूपी के लोगों को? यूपी के लोगों को हमने नौकरी दिया, लोग यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति क्या लागू करेंगे? एकदम इस बारे में हम लोग गंभीरता से हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरियां मिले। इस डोमिसाइल नीति में अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ राज्यों में जो लगाई गई थी डोमिसाइल नीति, कोर्ट द्वारा जो है उसको खारिज किया गया। तो आपने सुना, यहां जो सुना ना, इसको हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इस छोटे से वीडियो क्लिप ने आपके दिमाग को जरा सा खोल जरूर दिया होगा।
आपके दिमाग में ये बैठा जरूर दिया होगा, सुनाई जरूर आपके कानों में दी होगी कि यूपी वालों को नौकरी हमने दिया। अब देखिए अखबार का ये कट जो पूरे बिहार में दौड़ रहा है, सोशल मीडिया पर तैर रहा है, और आपके हाथों में जो ये फोन होगा उसमें सुर्खियां बनी हुई है। क्या जानते हैं? राज्य की नौकरियों पर बिहारी लोगों का पहला हक। कौन कहा भैया? तो राजद के नेता हैं, उनका बयान है। हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, नाम उसका लेते हैं जिसका काम बोलता हो, और जिसका काम ही हो खाली कह लीजिए क्या ही कहे पढ़े लिखे युवाओं को बरगलाने का, तो भैया वो वैसे सबका नाम नहीं लेते हैं। आगे देखिए लिखा क्या है। हम स्वयं एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इसलिए ये ना समझा जाए कि हम डायलॉग मार रहे हैं। जो हमारे साथ होगी तो हम तो बोलबे करेंगे, जो बिहार के युवाओं के साथ होगी तो हम मुंह तो खोलबे करेंगे, चाहे जो भी हो पड़त तो उखाड़बे करेंगे उसका। देखिए यहां पर पटना, राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की सरकारी नौकरियों पर पहला हक बिहार के युवाओं का होना चाहिए। आइए इस जो इन्होंने कहा है, फिर से इन्हीं के बातों को आपको हम यहां समझाएं। तमाम बात यहां लिखा हुआ है। इसमें कहा कि इसके मद्देनजर तेजस्वी यादव जी, जानते हैं अभी छुच्छे तेजस्वी यादव जी लिखा जा रहा है, छुच्छे तेजस्वी यादव। कुछ दिन पहले जब बिहार के इन्हीं युवाओं को गर्व था इन्हीं तेजस्वी यादव पर, उस समय लिखा जाता था उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। मतलब समझे, जब पावर इनके हाथ में था तभी इन्होंने क्या क्या किया है, इसका धागा जो है कि आप उल्टा कर देख लीजिए, पूरा एकदम खेल पता चलेगा। बीपीएससी TRE 1, TRE 2 और TRE 1A में डोमिसाइल गायब। हमने कहा ना डोमिसाइल की याद सताने लगी है, अब सताती हुई नजर आ रही है। जिसने TRE 1 में डोमिसाइल हटाने में नीतीश कुमार जी का खूब सहयोग किया, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद पर थे, और अभी कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू करेंगे हम, कब? जब वोट दे दीजिएगा तब। देखिए क्या कहते हैं। इसके मद्देनजर तेजस्वी यादव विशेष डोमिसाइल नीति लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। ये विशेष डोमिसाइल नीति क्या होता है? विशेष क्या होता है विशेष डोमिसाइल नीति? पूछती है पूरा बिहार की जनता, पूरी बिहार की जनता ये सवाल पूछती है, विशेष डोमिसाइल क्या होता है? आज के समय में वे लोग ज्ञान बांट रहे हैं जो इस योग्य भी ना है। हम खुले खुले तो नहीं कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं, कमेंट चेक करिए, सब समझ जाइएगा। आगे देखिए, इसके लिए विधि विशेषज्ञों से भी चर्चा की जा रही है। श्री झा ने कहा कि तेजस्वी यादव को संवाद यात्रा के दौरान पता चला है कि बिहार में गरीबी पहले से बढ़ी है। हो बाबू, माथा में दर्द हो जाएगा ऐसा सब पेपर पढ़कर। बिहार में रहने वाला आदमी जो बिहार का उप मुख्यमंत्री रहा हो, उसको अब पता चला कि बिहार में गरीबी बढ़ी है। रे भाई, गरीबी बिहार में बढ़ी है कि गरीबे था बिहार पहले से गरीब था, अब यो गरीबे है। काहे? नौकरी तो किसी और को बांट दिए हो, नौकरी किसी और को बांटे हो। बुरा लग रहा है तो देख लो ये खुद क्या कहे थे, आप। यूपी के लोगों को हमने नौकरी दिया, लोग यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति क्या लागू करेंगे? तो आपने फिर से सुना, नौकरी किसको बांटा है भाई? खुद कह रहे हैं कि यूपी वाले को किसको कौन दिया है? हम ही ना दिए हैं। आप बोलिए, इसको अब सता रहा है कि बिहार ना गरीब हो गया है, युवाओं में गरीबी बढ़ गया है। आगे देखिए, बिहार में गरीबी खत्म करने के लिए राजद की घोषणाओं को क्रांतिकारी बताते हुए कहा, इससे न केवल लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी बल्कि अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगा। ये बात कह रहे हैं जो राजद के नेता हैं, जो भी पद पर हो वे लोग कह रहे हैं। तेजस्वी यादव का नाम लिए तो हम तेजस्वी यादव का आपका जन्म कुंडली खोलकर रख दिए। इसी डोमिसाइल की बात वो कर रहे हैं, तो इसी डोमिसाइल को खत्म करने में जिस प्रकार से अपनी भूमिका को वो निभाए हैं, उससे कोई भुला नहीं सकता उसे। और उस डोमिसाइल खत्म करने की पीड़ा जो बिहार के युवाओं ने सहा है,
और अब तक दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और इस तरह सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले लोग अपने ही क्षेत्र के, अपने ही राज्य के युवाओं के साथ अगर धोखाधड़ी करे, अपने ही युवाओं के भावनाओं को के साथ छलने का काम करे, तो आश्चर्यचकित करता है फिर लोग वोट किस बलबूते देगा। मैं राजद का कभी विरोधी नहीं हूं, मैं कभी किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूं। हर पार्टी अपने आप में सही है, हम किसी पार्टी के विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उस सिस्टम का जो हमारे बिहार के युवाओं के हक के लिए था, जो जहां पे हमारे बिहार के युवाओं की नौकरी लगती। लेकिन क्या हुआ भाई, आप लोग जब सरकार में थे, जब सिस्टम में थे, उस समय बिहार के युवाओं की तकदीरों को एक कलम का साइन कर बर्बाद कर दिया गया। दिन रात तड़प रहा है आज बिहार का हर युवा मांग कर रहा, डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए और टीआरई 1, 2, 3 सब में बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली हुई, सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन सभी नेताओं के मुंह में ओल लगा हुआ है, ओल लगा हुआ है, हम सीधा कहते हैं। एक भी नेताओं के मुंह से सीबीआई जांच की मांग तक नहीं उठ रही है, जबकि इतने जाकर जिला स्थापना कार्यालय में देखिए कितने सारे अयोग्य लोग बीपीएससी से शिक्षक बने थे जो पकड़े भी जा रहे हैं, सेवा मुक्त किए जा रहे हैं। किस तरह से धांधली, किस तरह से बातें हुई, हर किसी ने जाना है। डोमिसाइल खत्म कर बिहार के युवाओं को बर्बाद कर दिया गया और अब कहते हमको पता चला कि गरीबी बढ़ गया है। शर्म नहीं आती है मुंह छुपाते हुए? शर्म आनी चाहिए ऐसे सब लोगों को, जो लोग पहले डोमिसाइल खत्म करने की बात करता हो, बात तो छोड़िए खत्म कर दिया हो। याद है इसी के शिक्षा मंत्री थे, नाम हम उसका भी नहीं लेंगे, नहीं तो दिमाग पारा गर्म हो जाता है। क्या कहे थे वो जानते हैं? शिक्षा मंत्री थे, कहे थे बिहार में योग्य आदमी नहीं मिलता हमको, योग्य शिक्षक नहीं, ज्ञान बांटते थे देश के लिए होगा। अरे भाई अपने बाल बच्चा सबसे पड़ोस सबसे पूछ लीजिए विभिन्न राज्यों के क्या पीड़ा होती है। जो आज हजारों लोग हमको मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, कमेंट करते हैं, सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर लिखते हैं, टैग करते हैं, मेंशन करते हैं कि भैया हम बर्बाद हो गए डोमिसाइल के बिना, फिजिक्स में, अंग्रेजी में डोमिसाइल के बिना बर्बाद कर दिया गया इस बिहार को। जितनी भी बातें हम करें उतना कम है। इसके लिए लेकिन डोमिसाइल का मुद्दा अब एक कह लीजिए कि बहुत बड़ा कह लीजिए कि अब एक मुद्दा बनकर उभरा हुआ है। अब बिहार की जनता एक ही बात जानती है, डोमिसाइल नीति लागू होगा तभी वोट मांगने आइएगा, और नहीं तो आप प्रदेश जाइएगा वोट मांगने। जिसको वोट दिए, जिसको आप नौकरी दिए हैं तो वही आपको वोट भी देगा, जाइए आप वहीं जाकर वोट मांगिए। बिहार की जनता वोट उन्हीं को देगी जो डोमिसाइल लागू करेगा भविष्य नहीं, कर देगा टीआरई 4 में। बात को बुझा करिए, और नहीं बुझते हैं तो कॉलेज में एडमिशन करा लीजिए नेताजी लोग, पढ़ाई करिए, बुद्धि बढ़ाइए, तब आकर ज्ञान बांटिए। और इस तरह झूठ मत बोलिए, उस तरह झूठ मत बोलिए कि हर जनता, अरे भाई इस धरती पर कुछ बचा है कि नहीं बचा है? इस आधुनिक युग में जब सब चीज रिकॉर्डेड रहता है तब लोग झूठ बोलकर पढ़े लिखे युवाओं को कैसे बरगला सकता है? कैसे बिहार की इस महान जनता को बेवकूफ बना सकता है? यह भी एक आश्चर्यचकित करने का विषय है। सब कुछ रिकॉर्डेड है, कौन कब क्या कहा, क्या किया, क्या करने वाला है, सब चीज दिख रहा है। तब भी लोग कह रहे हैं कि भैया इस तरह की बातें। वही लोग जो खत्म किया, जो पहले सिस्टम में था, जिसके शिक्षा मंत्री के कलम से चला, जिसके सब कुछ ऑर्डर पास हुआ, बिहार रोता रहा, तड़पता रहा, मार पड़ता रहा, आज वो लोग कह रहे हैं डोमिसाइल की बात है। अच्छी बात है, आप मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है। हो सकता है जनता आपको वोट दे दे, लेकिन एक बात तो दर्द समझिए, माफ जनता कभी नहीं करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से आप या कोई भी सत्ताधिकारी, और नीतीश बाबू का तो क्या कहें हम, उनके पार्टी का डोमिसाइल अगर वो लागू नहीं किए तो याद रखिएगा उनके पार्टी का, या कह लीजिए उनके साथ जो भी सरकारें हो, बिहार की जनता अब भांप चुकी है कौन किसके साथ क्या कर रहा है। वोट की चोट से सबका हिसाब होगा भैया, ये आप लोग समझ लीजिए। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा।
आप बिहार की जनता चैनल पर न है तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सच और कोई नहीं आपको बता रहा होगा। ये सच्चाई, ये विश्लेषणात्मक सच्चाई और कोई नहीं आपको रूबरू करा रहा होगा। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और जन जन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। वोट देने से पहले अपने अंगूठे के महत्व को समझिए। वोट जरूर दीजिए, लेकिन किसको दें इस बात की चिंता आप जरूर इस वीडियो को देखकर अब समझ कर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।